आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन को? सारे कार्यकर्ता इस विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के केवल सोशल मीडिया की सूचना के ऊपर सब एकत्रित हुए। उन सब की एक ही भावना है कि आसिन से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट हुआ वो जब्बर सिंह जी साकला का हुआ। जब्बर सिंह जी साकला जी 5 साल के अंदर किसी कार्यकर्ता के दुख सुख के अंदर वो खड़े नहीं रहे, किसी कार्यकर्ताओं का उन्होंने काम नहीं किया। हम जैसे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के कहने पर भी कहीं एक जगह 1 रुपया देने का काम नहीं किया। और आज जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ोमा हम सब लोगों को सुनने को मिलता है। और जब्बर सिंह जी साकला कांग्रेस विचारधारा के व्यक्तियों से संपर्क रखते हैं, उन्हीं को अपना बजट का पैसा देते हैं। इसके कारण हम सब लोगों ने ये मांग रखी थी कि इस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया। इसलिए इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर भयंकर रोष है। आज हम सब लोगों ने यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया और सब लोगों की एक राय से हम सब लोगों ने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी पुनः इस टिकट के ऊपर विचार करे। हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी हमारे इस संदर्भ में फ़ोन के ऊपर बात हुई। हमने भी यही आग्रह किया कि पुणे पार्टी को विचार करना चाहिए और हमारे काफ़ी कार्यकर्ता योग्य व्यक्ति इस विधानसभा के अंदर है, उस कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, उस यहाँ के उम्मीदवार को हम जिताने का काम करेंगे, प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और हम सब लोग विचारधारा के व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने आज पूरे विश्व के अंदर हमारी भारत माता की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने का काम किया, हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग 36 कौम के व्यक्ति, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करती रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रहे और नरेंद्र मोदी जी हमारी भारत माता के लिए काम करते रहे। ऐसी हम सब लोगों की भावना है। मगर सब कार्यकर्ताओं के मन में कुंठा है कि जब्बर सिंह जी जो साकला जो उम्मीदवार है वो योग्य व्यक्ति नहीं है। किसी योग्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी पुनः विचार करके यदि टिकट देगी तो हम सब एकजुट होकर उनको जिताने का काम करेंगे। अगर नहीं करते तो नहीं करने के ऊपर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि 8 लोगों की 10 लोगों की जो हमारी कमेटी है, उस कमेटी से हम विचार विमर्श करेंगे और 2 दिन बाद निर्णय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विचार का व्यक्ति को हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और उसको जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उस व्यक्ति को भेजेंगे। जो वर्तमान प्रत्याशी है उनको पराजित करने का काम नहीं, आपकी जैसे भारतीय जनता समर्थित आप मैदान में उतारोगे तो वर्तमान जो प्रत्याशी उनको हराने का उद्देश्य वो भारतीय जनता पार्टी के विचार का व्यक्ति नहीं है। आज सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी यदि हम दीनदयाल जी उपाध्याय जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बेरोजी शेखावत जी को, परम पूजनीय हेडगेवार जी को, गुरु जी को यदि हम पढ़ेंगे तो हम सबको समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का चरित्र कैसा होता है, भारतीय जनता पार्टी का विचार कैसा होता है। और विचार बोलने से नहीं होता है, उसके खून के अंदर होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार की फोटोएं वायरल हो रही, जिस प्रकार का व्यक्ति का चरण आचरण है, हम किस मुँह से कार्यकर्ता के बीच में जाकर ये कहें कि हम सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, हम ईमानदार हैं, हमारे चरित्र से हम अच्छे हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारों को लेकर जिस पार्टी का जन्म हुआ उस विचार का ये व्यक्ति नहीं है, इसीलिए हम उसको भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोलते। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा आलाकमान के जो उनके निर्णय का विरोध भी है क्या? हम विचारों के विरोध में नहीं है, हम व्यक्ति के विरोध में हैं। और हक की अधिकार की चीज को मांगना बुरी चीज नहीं है। यदि पार्टी ने ये तय कर दिया कि जो व्यक्ति आंख दिखाएगा और जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और वो पार्टी को हराएगा, उस व्यक्ति को टिकट में यदि प्राथमिकता यदि देंगे तो आम जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सब लोग समझ रहे हैं
कि जो व्यक्ति निर्दलीय खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं, उनको पार्टी यदि टिकट देती है तो निश्चित रूप से आदमी को अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ना चाहिए, और हक के लिए लड़ने में कोई बुरी चीज़ नहीं।